जय माता दी, हर हर महादेव। आपके अपने ही YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। 8 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। इसका हम सभी इंतजार करते हैं कि यह नक्षत्र हमें कब मिलेगा, कब हम अच्छे अच्छे उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। भी जो रवि पुष्य नक्षत्र योग होता है, ये साल में एक बार, जैसे कि धनतेरस आती है, अक्षय तृतीया आती है, बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। उससे भी बड़ा मौका होता है रवि पुष्य नक्षत्र का। इस योग में हमें क्या करना चाहिए? आप कार्य इस योग में करते हैं, कोई भी साधन आप इस योग में करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एक आंकड़े की जड़ का उपाय और एक लौंग का उपाय। जो इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी संतान की, धन की कमी नहीं रहती। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आंकड़े की जड़ पूरा ना कर सके। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पूरा लास्ट तक इसलिए देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिएगा। रवि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को धनतेरस के भांति माना जाता है। भी यह बुधवार को पड़ जाता है, कभी शुक्रवार को, कभी शनिवार को, पर इस बार यह पुष्य नक्षत्र हमें रविवार को मिल रहा है। यह नक्षत्र रविवार के दिन और श्राद्ध पक्ष में आ जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नक्षत्र में खरीदारी करने का बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। सोना चांदी इस नक्षत्र में खरीद सकते हैं। जैसे कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, वह चांदी सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो वह सोने के भाव में 1 किलो चने की दाल अपने घर में ला सकते हैं और चांदी के भाव में आप 1 किलो चावल अपने घर में जरूर लाए आज के दिन। जैसे कि जो कोई भी महत्वपूर्ण चीज है आपको खरीदनी है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आपके परिवार वाले अगर आपको नहीं लेने के लिए दे रहे हैं तो आप आज के दिन खरीद सकते हैं। आप आज के बाद मत लीजिएगा, फिर आप श्राद्ध पक्ष के बाद ही खरीदेगा। आज के दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना आपके मन में है जो कि काफी लंबे समय से है, वह आपकी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, आप सब उपाय कर रहे हैं पर मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, आज के दिन आप सुबह और सवेरे आप एक लंबी बाती का दीपक बनाए और सुबह शाम आप अपने घर की चौखट पर उसे जलाएं और उस दीपक में आप थोड़े से अक्षत और एक लौंग जरूर डाल दें। यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का बेहद ही खास उपाय है और आप इसे आज के दिन से स्टार्ट करके आप इसे दिवाली तक, यानी कि पूरे कार्तिक के महीने तक यह उपाय कीजिए। आप देखिए ये एक दीपदान से आपके घर में कैसे लक्ष्मी माता स्थिरता से आती है। तो एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय, आप एक 5 बेलपत्र ले लीजिए। 5 बेलपत्र पे आप अष्टगंध से या सफेद चंदन से तो आप राम राम लिख लीजिए या आप श्री श्री लिख लीजिए। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आप नाग केसर ले लीजिए। नाग केसर पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है। काली मिर्च के दाने के बराबर होता है नाग केसर। नाग केसर को आप बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, पत्ती पर रख करके नाग केसर को अपने अंगूठे से दबा करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, लगातार उपाय कल से स्टार्ट करके 40 दिन तक करिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, शिव शंकर आपकी वह मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। 40 दिन आप इस उपाय को करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये सोचेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हम ये उपाय शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, आप श्राद्ध पक्ष में ही इस उपाय को शुरू कीजिए, यानी कि कल के ही दिन से आप इस उपाय को शुरू कीजिए। दूसरा उपाय, आपको एक नारियल ले लीजिए। कटाव वाला नारियल आपको लेना है। इस नारियल पर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए और आप इस नारियल के साथ थोड़ी सी आप चीनी ले लीजिए। चीनी लेकर आप इस नारियल पर लाल कपड़े से बांध दीजिए और आप इस नारियल को अपने पूरे घर में से घुमाकर एक सुनसान जगह पर छोड़कर आ जाइए। इस उपाय से क्या होगा, अगर आपके सर पे जितना भी कर्ज होगा उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा कि अगर कोई भी आपका रुका हुआ काम है या जैसे कि कोर्ट कचहरी के काम है, कचहरी के काम में आपको विजय चाहिए, तो उसमें भी आपको विजेता मिलेगी।
ही साथ यह पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य नक्षत्र श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है। इससे आपके पितरों को भी तृप्ति मिलेगी। नारियल से क्या होगा, आपने अपने घर का उतारा कर दिया है, आपने अपने घर का उतारा करके कर्म को सफल किया है, इसलिए आपको यह कार्य जरूर करना है। आपको आज के दिन नारियल लेना है एक सूखा, और उसमें आपको घी डालकर, पंजीरी डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर पीसकर नारियल में भरकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर आपको किसी भी पेड़ के नीचे आपको दबाकर आ जाना है। इससे क्या होगा, चींटियां खाएंगी, और चींटियां जिससे खाएंगी तो उतने ही आपके कर्म फलेंगे, और जब आपके कर्म फलेंगे तो आपके रुके हुए काम तो अपने आप बनने लग जाएंगे। जो होते हैं उनको भुगतने का 2 ही रास्ते होते हैं। तो अपने उत्तम कर्म करके हम इतने अच्छे हम कर्म करें, इतने अच्छे हम कार्य करें कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म है वह कट जाएं, या फिर हम कुछ ऐसा करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों का साथ दें जिससे हमारे कर्म कटे बुरे, पूजा पाठ करें, भगवान का नाम जपें, जिसे ईर्ष्या ना करें, किसी में भेदभाव ना करें, तो इससे हमारे कर्मों में पूर्णता मिलती है। अगला आपको क्या करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भी पुष्य नक्षत्र योग में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आकड़े का पौधा आपको आसानी से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पौधे का आपको यानी कि आज शनिवार के दिन आपको 7 तारीख की बात कर रहे हैं, तारीख को आप अंधेरा होने से पहले एक लोटा जल ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, नहीं मिलता तो 2 रुपए का भी ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए। यह सब सामग्री आप लेकर के भी सफेद आंकड़े का पुष्प हो, पेड़ हो, पर्पल कलर का होता है वह नहीं, आपको सफेद कलर का आंकड़े का पेड़ ढूंढना है। छोटा सा ही पौधा हो, क्योंकि बड़े पेड़ में आप ये प्रयोग करोगे तो आपको जड़ नहीं मिलेगी। छोटे से में ही आप जाएं, छोटे पौधे की जड़ में आपको यह जल छोड़ देना है, अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सिक्का सुपारी वहाँ पे रख कर करके उनसे प्रार्थना कीजिएगा, कल आपकी जड़ लेने के लिए आऊंगा या मैं आऊंगी, आप हमारी मनोकामना को पूरा कीजिएगा। आज शाम से पहले आपको ये काम कर लेना है। आप निमंत्रण नहीं दे पाए भी आप सुबह भी एक लोटा जल चढ़ाकर और आप ये बोल दे कि आज मुझे आपकी जड़ चाहिए, और आप तब भी जड़ ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, अगर हमें जिससे भी, जैसे कि किसी भी चीज से हमें कोई भी कार्य, कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो हमें एक दिन पहले उनको आमंत्रण देना जरूरी होता है। आप हमारे घर चलकर हमारी तकलीफों को दूर कीजिए। अगर आपको किसी चीज से फायदा लेना है, चीज को आपको पूर्णता से करना होगा। आंकड़े की जड़ आप अगले दिन सुबह कभी भी जाएं, भी दिन रवि पुष्य योग पूरा दिन है, इस जड़ को उखाड़ करके पौधे को उखाड़ दीजिए। छोटा पौधा उखाड़ना है, उसकी जड़ आपको निकाल लेनी है। इस जड़ को आप गंगा जल में धोकर कामना के लिए, जैसे जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं, आप सिर्फ शंकर और गोरा माता के सामने इस जड़ को रखिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति बप्पा, मेरे संतान हो, मुझे संतान का सुख मिले को धारण कर सकते हैं। जड़ को बाजू में भी धारण कर सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं, और इसको आप अपने पेट पर भी बांध सकते हैं। इसको या तो पीले या फिर सफेद कपड़े में बांध कर इस तरह से उसको गूंथ करके फिर अपनी बांध लें। औरतें ही धारण करती हैं, तो इस जड़ को आप औरतें ही धारण करें बच्चे के लिए। आप विद्या के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको गणपति बप्पा के सामने रखना है, और फिर आपको वहां से उठाकर आपको पीले रंग के या हरे रंग के कपड़े में बांधकर आपको बच्चे के गले में पहना देना है। आप लक्ष्मी की माता के लिए चाह रहे हैं तो आप इसको लक्ष्मी माता के आगे रखें और एक बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ और शीर सूक्त का पाठ करें, और उसके बाद आप इस जड़ को अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। बेल वृक्ष के लिए आपको माता लक्ष्मी के आगे, यानी कि बल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको माता लक्ष्मी के लिए एक दीपक जलाना है। आपके घर में अगर बच्चों को बुरी से बुरी नजर लगी पड़ी है तो आपको 108 लौंग लेनी है और अग्नि जलानी है, और उसमें ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करते हुए उस लौंग को अग्नि में छोड़ देना है। ऐसे आपको 108 आहुतियां देनी है, और उसके बाद आपको उसमें थोड़ी सी गूगल डालनी है, थोड़ी सी उसमें लोबान डालनी है, और उसका धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। इससे भी आपके घर की हारी बीमारी और जो भी बुरी नज़र है वह दूर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।